Good morning, students. I am your EV teacher Neelima Sharma from MB International School. Today I am going to teach you Chapter 7 We Need Water and Air of Class 3. So please take out page number 40. Let's start. Water. All living things need water. There can be no life without water. सभी लिविंग थिंग्स को पानी की ज़रूरत होती है और पानी के बिना लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है. यूजेस ऑफ वाटर. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग. वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट. Farmers need water to grow crops. Plants need water to grow. Some plants need be watered every day. Plants need water to make their food. Water also helps the plants to absorb food from the soil. Animals need water to drink and bath. Fish and other animals live in ponds, rivers, and seas. Water is used to make electricity. तो वाटर यानी पानी की क्या क्या यूजेस हैं हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा. वाटर हमें पीने में, खाना बनाने में, नहाने में, कपड़े धोने में या बर्तन मारने में और क्लीनिंग यानी साफ़ सफाई के काम में यूज़ आता है. इसके अलावा वाटर जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है. फार्मर्स को अपनी फसल उगाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. प्लांट्स को भी उगने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको रोज़ाना पानी की ज़रूरत होती है. प्लांट्स को खाना बनाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है. इसके अलावा जो पानी होता है वह प्लांट्स में जो रूट्स होती है उनमें से फूड एब्जॉर्ब करने में, सॉइल से फूड ऑब्जर्व करने में प्लांट्स की हेल्प करता है. एनिमल्स को भी पीने के लिए और नहाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स जो पानी में रहने वाले जानवर हैं जैसे मछली है और भी कुछ एनिमल्स हैं, उनको रहने के लिए तालाब, नदी और समुद्र जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनकी ज़रूरत होती है. इसके अलावा वाटर का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी बनाने में किया जाता है. द इलेक्ट्रिसिटी मेड फ्रॉम वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. वाटर इज़ ए मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट. शिप्स एंड बोट्स मूव ऑन वाटर. जो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो वाटर से प्रोड्यूस की जाती है उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. इसके अलावा जो शिप और बोट्स होते हैं उनको पानी में मूव करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है. ओके, नाउ सोर्स ऑफ वाटर. अब हमें वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है. वाटर कवर्स 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस. इट इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस. हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर? रेन इज़ द मोस्ट सोर्स ऑफ वाटर. यस, जो वाटर होता है वो हमारी अर्थ का 3/4 पार्ट इसने कवर कर रखा है. यह तालाब में, नदियों में, झीलों में, समुद्र में और बड़े बड़े महासागर में पाया जाता है. क्या आपको कभी आश्चर्य होता है कि पानी आता कहाँ से है? यस, रेन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है वाटर का. ओके, तो यानी हमें जो मेन सोर्स होता है वाटर का वो होती है रेन. When the snow melts in summer, water rushes down the mountain to form rivers. Some water goes underground. We draw this water from wells, tube wells and through hand pumps. जब समर आती है यानी समर का जब सीज़न होता है तब पानी क्या होता है, मेल्ट होता है. जो स्नो जमी होती है माउंटेन्स पे वो जो स्नो होती है मेल्ट होती है, वाटर फॉर्म में आती है और वो कहाँ मिल जाती है, नदियों में मिल जाती है, नदियाँ बनाती हैं. और कुछ वाटर होता है जो पानी के जो ज़मीन के अंदर चला जाता है, इसे हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर. जैसे कि वेल्स, ट्यूब वेल्स, ये सब अंडरग्राउंड वाटर के एग्जाम्पल हैं. और इनका पानी हम वेल्स और ट्यूब वेल्स का पानी और हैंडपम्प से हम क्या करते हैं, इससे पानी निकालते हैं. वाटर पॉल्यूशन. Do you know that only 1% of the total water on earth is fit for drinking? क्या आप जानते हैं कि केवल जो टोटल वाटर है जो हमारी अर्थ पे उसका 1% जो वाटर है वही केवल पीने के यूज़ है यानी ड्रिंकेबल वाटर ओनली 1% है. दिस इज़ बिकॉज वाटर इन सीज एंड ओशंस इज़ टू सॉल्टी टू ड्रिंक. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पानी जो समुद्र में और महासागर में जो पानी है
वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी है, जिसे हम पीने के काम में नहीं ले सकते हैं। वाटर इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स इज पॉल्यूटेड ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज। जो वाटर होता है, तालाब, रिवर और झीलों का जो पानी होता है, वो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी हम लोग कई तरह से उसको पॉल्यूट यानी गंदा कर देते हैं। किस तरह करते हैं, उनमें से कुछ हैं। पीपल वॉश क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स एंड बाथ ponds, lake and rivers. They also bath their animals. All this makes the water dirty. जो लोग होते हैं यानी पीपल जो होते हैं, वो अपने कपड़े, बर्तन क्या करते हैं या नहा लेते हैं, किसके अंदर, तालाब के अंदर, झीलों के अंदर और नदियों के अंदर। इसके अलावा जो अपने एनिमल्स होते हैं उनको भी उसमें ही नहा देते हैं। तो ये सब ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ वाटर को क्या करती हैं, पॉल्यूट करती हैं। Waste from houses and factories and thrown into water bodies, this pollutes the water. Yes, जो वाटर वेस्टेज होता है यानी जो कचरा होता है जो हमारे घर से निकलता है और फैक्ट्री से निकलता है, वो भी कहाँ फेंक दिया था, वाटर बॉडीज़ में। वाटर बॉडीज़ में जितने भी सोर्स है, रिवर, पॉन्ड, सीज, इनको हम वाटर बॉडीज़ बोलते हैं और ये क्या करती हैं, वाटर को पॉल्यूट करती हैं। क्लीन वाटर, द वाटर वी ड्रिंक मस्ट बी क्लीन। Drinking dirty water can cause disease like typhoid and jaundice. जो वाटर जो हम पीते हैं वो हमेशा कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, क्योंकि गंदा पानी पीने से हमें कई तरह की बीमारियां जैसे टाइफाइड और जॉन्डिस हो जाता है। The water we get in our houses is cleaned by the city water workers. It is then supplied to our homes through pipes. जो वाटर हमें घर पे मिलता है वो क्लीन किया जाता है सिटी वाटर वर्क्स में, यानी एक फैक्ट्री टाइप जो एक प्लेस होता है वहाँ पर पहले क्या किया जाता है, वहाँ पर वाटर को क्लीन किया जाता है, फिर उसके बाद हमारे घर में पाइप के थ्रू क्या किया जाता है, क्लीन वाटर भेज दिया जाता है यानी सप्लाई कर दिया जाता है। एट होम वी कैन प्यूरिफाई वाटर बाय बॉइलिंग इट। Boiling kills most of the germs in water. Adding chlorine tablets, filtering it. अब हम घर पे वाटर को कैसे प्यूरीफाई कर सकते हैं, उसको बॉयल करके यानी उबाल कर। उबालने से क्या होता है, जितने भी उसके मोस्टली जो जर्म्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा हम इसमें क्लोरीन टैबलेट्स भी मिला सकते हैं या हम वाटर को क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। वी शुड ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ clean glass. We should store drinking water in clean bottles or drums. We should keep the water covers to prevent dust and germs from settling on it. We should not put our hands into drinking water. इसके अलावा जो हम पानी पीते हैं वो साफ ग्लास से पीना चाहिए। जो हम वाटर स्टोर करते हैं तो पीने का पानी एक साफ बॉटल्स या ड्रम में स्टोर करना चाहिए। जो वाटर होता है उसको हमेशा कवर्ड करके रखना चाहिए ताकि मॉस्किटोज़, जर्म्स ये सब उसमें बैठ नहीं पाए, उसमें नहीं हो। वी शुड नॉट पुट आवर हैंड्स इनटू ड्रिंकिंग वाटर। इसके अलावा हमें पानी के अंदर अपने हाथ नहीं डालने चाहिए। जो हम पानी पीते हैं उस पॉट्स के अंदर हमें हाथ नहीं डालने चाहिए ताकि उसमें हम हाथों के थ्रू जर्म्स ना चले जाए। हमें क्या करना चाहिए, लॉन्ग स्कूप का प्रयोग करना चाहिए यानी यूज़ करना चाहिए। Now air, all living things need air to breathe. You have read earlier that a thick layer of air surrounds the earth. This layer, called the atmosphere, air contains many gases like oxygen and carbon dioxide. It also contains water vapor. जो भी सारी लिविंग थिंग्स हैं उनको सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा हुआ है यानी पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है कि हमें अर्थ के चारों ओर एयर का जो एक चारों ओर जो एयर की जो एक लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, एयर के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी अदर जो गैसेस होती हैं वो होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। इसके अलावा ये भी गैसेस होती हैं। इट ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर। इसके अलावा एयर के अंदर वाटर वेपर भी होता है। Air is all around us. We cannot hold, see, smell or taste air, yet we can feel it. Yes, हवा हमारे चारों ओर है, हम इसको पकड़ नहीं सकते,
देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते और ना ही हमका इसको टेस्ट कर सकते हैं, यानी चख सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन हम एयर को हर जगह फील कर सकते हैं। स्टैंड बीनीथ अ रनिंग फैन और इन फ्रंट ऑफ अ कूलर, कैन यू फील द कूल एयर? यस, अगर आप चलते हुए पंखे के नीचे या कूलर के सामने होंगे तो आप देखते हैं कि आपको ठंडी हवा फील होती है। इन विंटर वी कैन फील द कोल्ड एयर अराउंड अस, ड्यूरिंग समर द एयर बिकम्स वार्म। सर्दियों में हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर ठंडी हवा होती है और गर्मी के दिन हम ये हवा कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। इवन though we cannot see air, we know it is filled in the objects like balls, balloons and tires। जब मतलब हम जानते हैं कि हम एयर को नहीं देख सकते, फिर भी इसे कई ऑब्जेक्ट्स यानी कई वस्तुओं में इसको भरा जाता है, जैसे कि बॉल, बैलून्स एंड टायर्स के अंदर इसको इनसे फिल किए जाते हैं एयर से। नाउ एयर पॉल्यूशन, एयर दैट इज़ नॉट क्लीन इज कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर। जो एयर क्लीन नहीं होती उसको हम दूषित हवा कहते हैं, मीन्स पॉल्यूटेड एयर कहते हैं। इट कॉजेज डिसीज लाइक अस्थमा एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। इसके कारण हमें अस्थमा यानी जो पॉल्यूटेड एयर होती है उससे अस्थमा या ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। पॉल्यूटेड एयर इज़ नॉट गुड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल आइदर। यहाँ तक कि जो गंदी हवा होती है, पॉल्यूटेड एयर होती है, वो भी प्लांट और एनिमल के लिए अच्छी नहीं होती। एयर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। जो पॉल्यूटेड होती है एयर वो कई कारण से होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग वुड एंड गार्बेज एंड ब्रस्टिंग फायर क्रैकर्स कॉज एयर पॉल्यूशन। कई ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि लकड़ी को जलाना, गार्बेज में कचरे को जलाना, इसके अलावा ब्रस्टिंग फायर क्रैकर्स, पटाखे फोड़ना एयर पॉल्यूशन का कारण हो सकती हैं। The smoke given out by factories and vehicles mixes with the air and makes it impure। जो फैक्ट्री से निकले या व्हीकल में जो आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे साइकिल नहीं, कार है, मोटरसाइकिल है, बाइक होते हैं, उनसे निकले हुए धुएं से भी क्या होती है, ये जो एयर होती है वो इम्प्योर होती है। डंपिंग गार्बेज आउट इन द ओपन पॉल्यूट्स द एयर। खुले में कचरा डालना भी क्या होता है, एयर पॉल्यूशन का कारण होता है। नाउ क्लीन एयर, फ्रेश एंड क्लीन एयर कीप्स अस हेल्दी। हियर आर सम वेज इन विच वी कैन गेट क्लीन एयर। जो शुद्ध और ताज़ी हवा होती है हमें हेल्दी रखती है। यहाँ हम कुछ वेज यानी कुछ हम पढ़ेंगे जिससे हम एयर को क्लीन रख सकते हैं। प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन, सो वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो एयर को शुद्ध रखते हैं, प्योर रखते हैं, और इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स यानी पेड़ पौधे उगाने चाहिए। ऑलवेज यूज़ अ हैंडकरचीफ व्हेन कफिंग और स्नीजिंग। हमेशा खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपना हैंडकरचीफ यूज़ करना चाहिए, रुमाल यूज़ करना चाहिए। दिस विल प्रिवेंट द जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग इन द एयर। इससे क्या होता है, जो जर्म्स होते हैं वो हवा में स्प्रेड यानी फैल नहीं पाते हैं। थ्रो गार्बेज इनटू अ कवर डस्टबिन। हमेशा जो कचरा होता है वो कवर डस्टबिन में फेंकना चाहिए। यूज़ अ बाइसिकल और वॉक टू नियर बाय प्लेसेस फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्रॉम अ कारपूल और यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जब हम कहीं पास में जाते हैं तो हमेशा पैदल या बाइसिकल में साइकिल यूज़ करें, और ट्रैवलिंग अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हमें ट्रैवलिंग करनी है तो कारपूल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें यूज़ करने चाहिए। डू नॉट बर्न वुड, गार्बेज और अदर मटेरियल्स दैट रिलीज स्मोक। ऐसे लकड़ी, कचरा और अदर मटेरियल्स नहीं जलाने चाहिए ताकि उसमें से क्या हो, स्मोक रिलीज़ हो, यानी स्मोक जो होता है हमारी एयर को पॉल्यूटेड करता है, तो हमें उनको नहीं जलाना चाहिए। रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स टू गेट दियर कार और स्कूटर चेक रेगुलरली। आपको अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो हमेशा अपने कार और स्कूटर को एक रेगुलर इंटरवल पे चेक करते जाएं ताकि इसमें से ज़्यादा स्मोक आउट ना हो। लेट अस ऑल जॉइन हैंड्स टू कीप द एयर क्लीन। हम सबको आगे अपने हाथ बढ़ाने चाहिए, किसको, एयर को क्लीन रखने के लिए। नाउ स्टूडेंट, योर चैप्टर 7 इज़ completed. Now PDF will be sent off chapter 7. Okay, so please
learn properly this lesson. Thank you, students.